Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, हीट ट्रांसफर के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A liquid initially at 70 degree centigrade cools to 55 degree centigrade in 5 minutes and 45 degree centigrade in 10 minutes. What is the temperature of the surrounding? ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। उसके भी पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है ग्राफ? ऐसा दिखता है ना, कुछ इस टाइप का। शुरू में बहुत जल्दी जल्दी कूलिंग होती है और बाद में धीरे धीरे होती है। तो देखिए 70 डिग्री से 55 डिग्री, तो पहला पॉइंट कहीं ऊपर होगा। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इधर बढ़ रहा है और टाइम इधर बढ़ रहा है, ऐसा ही होगा। पहला क्या था? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये लिख लो यहाँ पे 70। ये ग्राफ बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां पॉसिबल है। फिर उसके बाद अगला टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद अगला टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां से लेकर ठीक है, आपको टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? पहले में टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स और दूसरे में दिया हुआ है टेम्परेचर 10 मिनट्स। तो ये जो टाइम डिफरेंस है ये 5 है, ये पूरा टाइम डिफरेंस 10 मिनट्स। ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देना चाहिए, और नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको खुद ही समझना है। समझ लीजिए 70 से 55 आने में लगे 5 मिनट्स और 70 से 45 आने में लगे 10 मिनट्स। तो अब बेसिक अप्रोच किसी भी बच्चे की क्या होगी कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। और लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है भाई? dt मतलब अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू negative of K multiplied by average temperature T average divided by 2, बल्कि T average divided by 2 तो नहीं करेंगे, T average में खुद ही 2 शामिल है ना। तो T average minus T0. T0 is the ambient temperature. What is the temperature of the surrounding? वही एम्बियंट टेम्परेचर है। लेकिन हम लोग अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग लगाते हैं T1 माइनस T2, यहाँ पे लगाते हैं T1 माइनस T2 और यहाँ पे लगाते हैं माइनस K। ठीक है, तो अब माइनस K है तो माइनस K को प्लस K कर दो, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ऐसा आपको अपनी बुक में लिखा दिखेगा। आप इधर ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, टी एवरेज को भी हम लोग क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है T0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैलकुलस की वजह से डेंजरस लगता है, ये फॉर्मूला साइज की वजह से डेंजरस लगता है। चिंता मत करिए, सब आराम से होगा। देखिए किसी भी बच्चे की अप्रोच क्या होगी, वही अप्रोच मेरी भी थी कि हमने शुरुआत की 70 से, एंड किया 75 से। हमने शुरुआत किया 70 से, एंड किया 75 पे। ये हम लोग अगर करें तो हमारा आंसर नहीं आएगा। चलिए मैं पहले आपको गलत करके दिखाता हूं, फिर आपको सही करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए T1 माइनस T2 क्या है? 70 माइनस 55 और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम डिफरेंस कितना था? 5। और
कि अपना कर लिया टी 70 माइनस प्लस 70 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस टी 0। ना के पता है ना टी पता है, तो इसलिए एक और इक्वेशन करनी पड़ेगी। तो फिर अब 70 से शुरू ही करिए, 45 पे आइए। ठीक है, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, 10 है। के से शुरू किया, 70 45, ठीक है, और ये आ जाता है डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर, तो इधर पे भी डिवाइडेड बाई 2 होगा क्योंकि एवरेज है। ये t0 सब कुछ काटा पीटी अगर आप करिए तो चलिए 70 माइनस 55 को यहीं कर लेते हैं, ये 15 हो जाएगा और 70 माइनस 45 क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 दिया 15 और यहाँ पे 2.5 लिख दिया मैंने। बाद में अपना करते रहेंगे। अब के और के भी कट जाना है क्योंकि इक्वेशन डिवाइड हो रही है। टी और टी नहीं कट सकते क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2.5 और 70 55 डिवाइडेड बाई 2, इस ये कितना हो जाता है, 5 और 12 125। 125 का आधा कितना है, 62.5 माइनस t0, और यहाँ पे ये कितना है 115। 115 का आधा कितना हो जाएगा, 55.5 माइनस t0। ठीक है, और ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मैं पूरा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैं खुद भी एक बार गलत कर चुका हूं, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके सामने रखता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा वो लिखता हूँ। डेसिमल ने तो काफी परेशान कर दिया। याद रखिएगा ये जो अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, और इससे जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, तो 3 और 2.5 से करने में तो दिक्कत हो रही थी, तो मैं 3/2.5 को 6/5 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 3/2.5 को मैंने 6/5 लिख दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, दोनों तरफ दुगना कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 125 था और उसका आधा कितना था, 62.5 माइनस t0। यहाँ पे भी माइनस t0 है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। 115 का आधा कितना हो जाएगा, 2 5 10, 1 15 2 7, तो 57.5 आ रहा था यहाँ पर, इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी और कुछ करने में समस्या हो रही थी आगे। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 57.5 में, तो क्या आ जाएगा, ओके 345। कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर 57.5 में, तो कितना आ जाएगा, 345। ठीक है, जब आप गलत कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वैल्यू सही नहीं आ रही है, तो आपको आंसर सामने दिख ही रहा है। और यहाँ पे देखिए काफी मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, और जब आप सही कर रहे होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। 5 5 25, 5 2 10 2 12 लगाइए, 5 6 30 31। मैं ये इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये देख पाए कि कुछ बच्चों का शायद यही आंसर आ रहा होगा जो मेरा आया है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस ने बहुत ही चालाकी से क्या किया है, ये इक्वेशन लिखी और बोला डिवाइड बोथ ऑफ देम एंड t0 = 25। बहुत जगह ये मैंने किया हुआ देखा है। मेरे पास जो सोर्सेज हैं तो मेरे हिसाब से तो मुझे कहीं पे भी करके दिखाने वाला आदमी नहीं मिला, लेकिन आपके सामने खड़ा है करके दिखाने वाला आदमी, उसकी बात मानिए। 5t0, अब देखो 6t0 में 5t0 के 6t0 को इधर बुला लो। चलो ये भी कर देता हूँ यार, मैं कहाँ मिलेगा ऐसा हीरा आदमी। अब 345 में से 312 जाना है, 345 में से 312.5 को माइनस करना है, यही तो होगा।
0.5, 5 4 में 2 गया 2, और फिर इसके बाद 4 में 1 गया 3, 3 में 3 गया 0, यानी कि अब सही बात है 45 में से 12 गया 33, तो 32.5। तो एक तरीके से ये आ गया T0 आपका, और T0 आपका आ रहा है 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये हमारा सही आंसर नहीं है ना। आप में से कितने लोगों का 32.5 आ रहा था और आप परेशान हो रहे थे, प्लीज कमेंट लिखिए। जितने लोगों का आया था 32.5, सब लोग कमेंट लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वही मेरा थैंक यू होगा। बहुत लोग तो देखेंगे अरे बहुत लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, अरे यार यही तो बात है। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 में देखो ना, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो, ऐसे देखो। लेकिन नहीं, बड़ा वीडियो नहीं पढ़ेंगे, बस हम टीवीएफ में चले जाएंगे, मेक जोक ऑफ में चले जाएंगे, दुनिया एंटरटेनमेंट के वीडियो आधे आधे घंटे के दिखवा लो, पढ़ने के वीडियो नहीं देखेंगे। तेज करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं धीमे इसलिए करता हूं ताकि कोई बच्चा मेरे साथ साथ में कर रहा हो तो वो भी सही करे। अब हम लोग अपने ग्राफ, थोड़ी सी मतलब जगह खाली कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड हटा दें। तो हम लोग अपने ग्राफ को एक बार थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। अभी जो हम लोग ने किया है उसमें क्या किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पहली इक्वेशन जो लगी है, ये वाली इक्वेशन जो लगी है वो ए टू बी लगी है, और ये वाली इक्वेशन जो लगी है ए टू सी लगी है। तो ऐसा करने में आपने क्या किया, इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लिया, भाई जो कर्व है तो ए टू बी जाने में ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लिया, तो अपनी पहली इक्वेशन सही है बच्चों, ठीक है। लेकिन ए टू सी जाने में भाई ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, लेकिन असली में हमारा ये जो कर्व है ये तो ये इसको फॉलो करता है, यहीं पे गलती हो रही है। अब जब हम ए टू सी लगा रहे हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो गड़बड़ हो रही है। मतलब यहां तो यार हम लोग काफी चिपक के चल रहे हैं। भाई देखो, इस कर्व में और इस स्ट्रेट लाइन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस कर्व में और इस स्ट्रेट लाइन में काफी अंतर है। तो जब हमारा ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, तो क्यों ना हम लोग अपना रास्ता अगला वाला ये वाला ले लें, तब हम फिर भी काफी चिपके हुए रहेंगे। ये तो बहुत दूर चला गया एक्चुअल से। इसीलिए देखिए यहां पर जो T0 आ रहा है वो 32.5 आ रहा है, गलत आ रहा है। एम्बिएंट टेम्परेचर हम लोग इसकी वजह से, इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से गलत चले गए। अब फिर से देखते हैं, यहां पर देखिए ए पे टेम्परेचर कितना था, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बी पे टेम्परेचर कितना था, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। सी पे टेम्परेचर कितना था, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टाइमिंग को देखना, ए से बी वाला जो रास्ता था उसकी टाइमिंग कितनी थी, 5 मिनट, और ए से सी वाला जो रास्ता था उसकी टाइमिंग कितनी थी, 10 मिनट। हम लोग ये वाला रास्ता लेने वाले हैं, बीसी वाला रास्ता लेने वाले हैं, तो उसकी टाइमिंग भी 10 - 5 मिनट्स हो जाए, ठीक है। असली में ये सी थोड़ा सा यहाँ चिपका हुआ होगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है आपको। तो पहली इक्वेशन ए टू बी हमने सही बनाई है। अब हम लोग बी टू सी बनाएंगे। तो बी टू सी में ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे देखो 15 आपने कहां से लिख दिया था, 70 - 55, 15 आ गया था। टाइम डिफरेंस पहला वाला 5 मिनट था, कोई समस्या नहीं थी। अभी अच्छा चलो पूरा दोबारा कर देते हैं। जनरली मैं आपके सामने बोर्ड मिटाता नहीं हूँ, लेकिन इस समय तक जो बच्चे देख रहे होंगे, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं मान लूंगा वाकई में चीजों को समझना चाहते हैं और आप गलत करते हैं
फिर सही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, केवल सॉल्यूशन पढ़ते नहीं है, सॉल्यूशन देखे नहीं जाते हैं बच्चों। पहले गलत किया जाता है, फिर सॉल्यूशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब किया जाता है, समझा जाता है, और फिर सही लिखा जाता है। तो आप देखते हैं आप लोग में से कितने लोग ऐसा करते हैं। चलिए, तो अब दूसरी वाली इक्वेशन में भी सुधार आएगा। तो अभी तक जो बच्चा देख रहा है उसे मेरे मिटाने से दिक्कत नहीं होगी। मैं जनरली ये सोचता हूँ कि आपके सामने बोर्ड ना मिटाऊं, क्योंकि वो बोर्ड मिटाने का वॉच टाइम क्यों चोरी करूंगा मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आज चोरी कर लिया क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं। चलो, A to B वाला रास्ता जो है वहां पे हम लोग 70 से 55 पे उतरे, और A to B वाले रास्ते में टाइम लिया गया 5 मिनट। अब B to C वाले रास्ते में हम लोग 55 से 45 पे उतरे, और B to C वाले रास्ते में भी हम लोगों ने 5 ही मिनट लिया। अब 55 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे यहाँ पे। अब आंसर अपना सही आएगा, देखना चाहे। देखो, 70 में से 55 गया, बोलो भाई 60, और 10 70 है ना, 55 5 60 10 70, तो हो गया 15/5। और उसके नीचे क्या आ रहा है, 55 में से 45 गया 10/5, तो 10/5 यहाँ ऐसे आएगा। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसको पलटी मरवा दें यहीं पे, तो ये 5/10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ऊपर के गार्ड कर ही रहा है, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। 70 55 कितना हो जाएगा, 125 का आधा हो जाएगा 62.5 माइनस T0। यहाँ पे भी बाहर के गार्ड कर रहा है, 55 45 100/2 50। अब बड़ा क्लीन आ रहा है, देखो मतलब खुद ही आपको लगेगा कि यार अब शायद सही कर रहे हैं, है ना। जब वैल्यूज थोड़ी प्यारी प्यारी आने लगती हैं तो लगता है चल रहा है। और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, के भी कट गया। अब बस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इससे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इससे, तो 3 इंटू 50 कितना हो गया 150, 3 इंटू T0 माइनस 3T0, और 2 इंटू 62.5 कितना हो गया 125, 2 इंटू माइनस 2T0। बस अब अपना काम हो गया। 3T0 को उधर ले जाओ, कुछ लोग को तो आंसर दिख ही रहा होगा यार। 150 माइनस 125, 3T0 माइनस 2T0, दिस इंप्लाइज T0 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया ना भाई। 150 में से 125 गया 25, बस हो गया। तो इस तरह से इसे करना था। फिर से बात बोलूंगा, हम लोग जितना क्लोज टू द कर्व दें, मतलब आप जितना छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम ड्यूरेशन को तोड़ें उतना अच्छा होगा बच्चों। आप अगर मतलब बहुत बड़ी बड़ी टेम्परेचर डिफरेंसेस ले लेंगे तो दिक्कत होगी, बहुत बड़ी बड़ी टाइम डिफरेंसेस ले लेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया। आप लोग प्लीज कमेंट्स पे थोड़ा सा प्यार इज्जत बरसाइए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये हो पाया है। और देखते हैं आप लोग का क्या रिएक्शन होता है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।